हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम जे एडवांस 2022 का पेपर वन का फिर फोर्थ क्वेश्चन करेंगे मैथ्स का। तो देखते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जे एडवांस के हिसाब से काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं। जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट नॉन जीरो है। इफ़ दिस इज़ अ रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, जबकि ये रियल नंबर है। तो देखो, अगर कोई एक रियल नंबर है, 5 एक रियल नंबर है, तो इसका ये अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। ये हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना होता है जब भी हमें ये रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर दिया होता है। अगर हमारा एक z अगर इमेजिनरी नंबर है, तो सिर्फ प्योरली इमेजिनरी है तो z इज इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट। ये होता है प्योरली इमेजिनरी मतलब 5i इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 5i, जो कि हो गया माइनस जेड कॉन्जुगेट। और अगर z एक रियल नंबर होता है तो z इज इक्वल्स टू जेड कॉन्जुगेट, ये लगाना है। तो हमें ये एक रियल नंबर दिया हुआ है। तो अब अगर हम इसमें डायरेक्ट लगाएंगे कि दिस इक्वल्स टू इसके कॉन्जुगेट और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा बैठेगा। वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी करके आंसर आ जाएगा, वरना इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे एक होते कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, तो ये ऐसे यूज होता है। अगर ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी है अगर, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये चीज़ याद रख लो, बहुत काम आती है ये, काफ़ी जगह काफ़ी ज़्यादा काम आ जाती है ये चीज़। क्योंकि इससे एकदम से हमारा सॉल्यूशन, हमें जो सॉल्व करना है उसका जो मेथड होता है वो बहुत इजी हो जाता है। सॉल्व करने में हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बच जाती है। और ये चीज़ कैसे आती है? अगर मैं दोनों साइड प्लस वन करूँ तो मेरा क्या बन गया, ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी। और अगर मैं दोनों साइड माइनस वन करूँ तो मेरा क्या बन गया, ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी। ये बन गया, दोनों को डिवाइड कर दिया तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये ऐसे आता है। तो इसको हम कैसे भी ऑर्डर में कर सकते हैं, अगर दोनों तरफ सेम करें हम इसको ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए इंटू ये डी माइनस सी ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया, तो दोनों दोनों को ऐड कर दिया और दिस माइनस दिस भी कर दिया डिवाइड में, तो हम हमारा ये बचा। कितना इजी बन गया, ये नीचे वन है तो ये भी रियल नंबर होगा, टी रियल नंबर है तो ये भी रियल नंबर होगा। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे कि दिस इज इक्वल्स टू उसके कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 + 4 जेड स्क्वायर का कॉन्जुगेट अपॉन 3 जेड ये कॉन्जुगेट। तो ये किसके इक्वल होगा, 2 + 4 जेड का कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर अपॉन 3 जेड का कॉन्जुगेट। हाँ, तो ये बन गया, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा एक और प्रॉपर्टी होती है, जेड कॉन्जुगेट इंटू जेड इज टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। एक ये प्रॉपर्टी होती है। ये कैसे आती है, अगर x प्लस आई वाई एक z है, ये अगर z है तो इसका कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई होगा इज टू जेड कॉन्जुगेट। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया, हमारा क्या आएगा, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो कि जो कि क्या होता है, z का भी मॉड होता है, z का मॉड का होल स्क्वायर होता है और इक्वल्स टू माइनस वो z का कॉन्जुगेट का भी होल स्क्वायर होता है। तो हमने ये वाले इनमें यूज़ किया जिसमें z इंटू जेड कॉन्जुगेट होगा, तो उसमें हमने z को बाहर लिख लिया, जेड स्क्वायर इंटू जेड का कॉन्जुगेट को हमने लिख लिया मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर इंटू जेड, एक जेड बाहर लेके हमने ये लिख लिया। तो ये बचा, दोनों को एक साइड लिया है और 6 कॉमन लिया है इसमें, तो जेड मॉड जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड इज माइनस 12 जेड का होल स्क्वायर जेड मॉड ऑफ जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड, ये हुआ। तो इसमें से हमने इसको बाहर ले लिया तो ये बचा। अब हमारा हमें दिया हुआ है कि ये नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट है, अगर हमारा ये ज़ीरो हुआ तो क्या आ जाएगा, जेड मॉड जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जेड रियल नंबर है, जो कि हमें दिया हुआ है कि नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो बाकी बचा ये। और फिर इसको करके हमारा ये आ गया। तो हमारा मॉड ऑफ जेड, हमें मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर ही निकालना था। हाँ, तो ये आंसर आ गया। ये आंसर है का, बहुत इजी क्वेश्चन था, हमें बस सब कुछ मॉड ऑफ जेड में कन्वर्ट कर लेना है सब कुछ।
उससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जो भी हमें पूछा है। तो अभी के लिए इतना ही, काफ़ी इजी क्वेश्चन था तो ये तो करना ही चाहिए था। ठीक है। ओके। बाय।